हाय बच्चों। हाँ, तो ठोस अवस्था नाम के हमारे इस चैप्टर में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन करना। क्या है? एकक कोशिका के घनत्व का परिकलन करना, यानी कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, यानी अगर कोई आपकी एकक कोशिका है, ठीक है, अब चाहे वो SCC है, चाहे BCC है, चाहे ECC है, चाहे FCC है, ठीक है, उसके घनत्व की गणना हमें करनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, जैसा आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। बस ये फॉर्मूला आपको याद हो और इस वाले फॉर्मूले से, यानी इस वाले सूत्र से आप एकक कोशिका के घनत्व की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो जैसे हमने कहा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, लिख लिया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब हमें घनत्व किसका निकालना है? तो घनत्व निकालना है आपका एकक कोशिका का। ठीक है, तो एकक कोशिका का घनत्व बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान बट्टे एकक कोशिका का आयतन। भाई, जिसका घनत्व निकालना है उसी का द्रव्यमान लेंगे और उसी का आयतन। ठीक है, अब एकक कोशिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या गुणा एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, जो आपकी यूनिट सेल है, यूनिट सेल के अंदर कितने परमाणु हैं, ठीक है, उन परमाणु की संख्या और एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक परमाणु के द्रव्यमान का कुल परमाणु के द्रव्यमान में गुणा कर देंगे तो एकक कोशिका का द्रव्यमान आ जाएगा अपॉन एकक कोशिका का आयतन। ठीक है, तो अब एकक कोशिका का आयतन क्या होता है? तो एकक कोशिका में क्या होती है, जो यूनिट सेल होती है उसके कोरों की लंबाई क्या होती है? बराबर क्या होती है? बराबर होती है। हम बात करें घनी एकक कोशिकाओं की। ठीक है, तो एकक कोशिका का आयतन क्या हो जाएगा आपका? AQ। अब एकक कोशिका में परमाणु संख्या कितनी है? Z। क्या मानेंगे इसको? Z। और एक परमाणु का द्रव्यमान बट्टे आयतन कितना हो गया? AQ। ठीक है, अब Z तो हो गया आपका एक परमाणु की संख्या गुणा, अब एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालने के क्या जानेंगे आप कि परमाणु का मोलर द्रव्यमान बट्टे एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, फर्स्ट ईयर के आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मोल कंसेप्ट, तो उसमें आपने सीखा था कि एवोगाड्रो संख्या क्या होती है और मोलर द्रव्यमान क्या होता है अपॉन आयतन। तो ये हो गया D बराबर Z इंटू एम अपॉन AQ इंटू Na। तो ये जो आपका सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से आप एकक कोशिका के घनत्व की गणना कर सकते हैं। अब इस सूत्र में ये जो आपके सिंबल है ये क्या क्या है? तो जहां Z बराबर क्या है? प्रति यूनिट परमाणुओं की संख्या। ठीक है, जैसे SCC है तो SCC के लिए पर यूनिट एटम कितने होंगे? 1। और BCC के लिए कितने होंगे? 2। FCC के लिए कितने होंगे? 4। ECC के लिए कितने होंगे? 2। ठीक है, इस तरह से निकालते हो। Z की वैल्यू क्या जाएगी? इनमें से कोई सी हो सकती है। अब M क्या है? परमाणु का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और Na क्या है? एवोगाड्रो संख्या। और एवोगाड्रो संख्या क्या होती है आपकी? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 प्रति मोल। और ये क्या है? ये है आपकी कोर की लंबाई। बात समझाई? तो ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं आप? इस वाले सूत्र की सहायता से हम एकक कोशिका के घनत्व की परिकल्पना कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं कि एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप किसी भी यूनिट सेल के घनत्व की गणना कर सकते हैं। ठीक है।